वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3, वही सेम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे टू पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3+4n, फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। यहाँ क्लियर है, ए एन की वैल्यू आपको 3+4n गिवन है और हमें सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे, ए की वैल्यू एन की वैल्यू को हमने यहाँ पर 1 पुट किया, 3+4 इक्वल टू आ जाएगा 7। एन की वैल्यू को हमने 2 पुट किया, तो यहाँ पर एन की वैल्यू को 2 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8+3 आ जाएगा 11। एन की वैल्यू को 3 पुट किया तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 3+4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12 +3 आ जाएगा 15। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 आ जाएगा 4। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 15 इज इक्वल टू n/2, इट मीन्स 15/2 इंटू 2a। ए की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 4, 15/2 इंटू 14 प्लस 56, 15/2 मल्टीप्लाई 70, 2 से 70 को कट किया 35, 15 5 जा 75 कैरी जाएगी 7, 15 3 जा 45 प्लस 45 में ऐड करेंगे 7 को तो आ जाएगा 52। तो सम ऑफ 15 टर्म आ गया हमारे पास 525। नेक्स्ट कीजिए, सम ऑफ 15 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ए एन आपको गिवन है 9 माइनस 5n। एक बार हमने एन की वैल्यू को 1 रखा तो ए की वैल्यू को 1 रखने से हमारे पास आएगा A1। A1 होती है हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 डेट इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 2, एन की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा 10, 9 माइनस 10 आ जाएगा -1। एन इक्वल टू 3, A3 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 9 माइनस 15 आ जाएगा -6। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, -1 -4 वैल्यू आ जाएगी -5। एस 15 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 -1 n -1 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे -5, 15/2, 4 2 ज़ा 8, -15 -1 14, 14 5 ज़ा 70, -70 15/2 मल्टीप्लाई 62, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ तो आ जाएगा -465। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एस एन गिवन है 4n माइनस एन स्केयर। एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो एक टर्म का कोई भी सम नहीं होता, एक टर्म वो खुद में ही टर्म होती है। तो S1 हमारा A1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर मैंने n की वैल्यू को 1 रखा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्केयर, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि S1 हमारा A1 के इक्वल आ गया, यानी कि 3। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्केयर, 2 होल स्केयर हो जाएगा 4, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 डेट इक्वल टू 4। S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। और AP की पहली दो टर्म क्या क्या होती है, A1 और A2, यानी कि A1 और A2 का सम जो है वो आपका 4 गिवन है। A1 वैल्यू आई है 3, तो प्लस A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, 3 यहाँ पॉजिटिव है, सेकेंड साइड हो जाए नेगेटिव, 4 माइनस 3 डेट इक्वल टू 1। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। आई रिपीट इट अगेन, एस एन आपको गिवन है 4n माइनस एन स्केयर। एन की वैल्यू को एक बार आपने 1 रखा तो यहाँ पर एक टर्म का कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एक टर्म खुद में ही प्रेजेंट होती है। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्केयर, 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। तो हम फर्स्ट टर्म को कहेंगे A1। एन इक्वल टू 2, सम ऑफ टू टर्म। S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 होल स्केयर, 4 2 8 माइनस 4 डेट इक्वल टू 4। दो टर्म का सम हो जाएगा A1 प्लस A2। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 3 प्लस A2, और A2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 डेट इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आता है A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। डी आ गया आपका कॉमन डिफरेंस -2। A3 आपको निकालनी है क्वेश्चन में। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ए की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 4 डेट इक्वल टू -1। तो A3 की वैल्यू आ गई -1। A10, A प्लस 9D, डी की वैल्यू रखेंगे -2, 3 प्लस 9 2 ज़ा 18, 3 माइनस 18, 18 बड़ा है, नेगेटिव साइन को कंटेन कर रहा है, दोनों टर्म का डिफरेंस आएगा बट साइन आएगा माइनस का। तो A10 की वैल्यू आ गई -15। ए एन फाइंड आउट करेंगे लास्ट टर्म, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। ये -2 जो ब्रैकेट के बाहर है वो एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी। 3 माइनस 2 एन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 प्लस 2 डेट इक्वल टू 5 माइनस 2 एन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 6. 6 का सबसे पहला मल्टीपल ही 6 होता है, उसके बाद 6 की टेबल चलेगी. एंड नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 40, ए की वैल्यू 6, डी निकालेंगे 2 माइनस a1, ऑब्वियसली 6 ही आ जाएगा. एस 40 एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. 40 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6. तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 20, 6 2 ज़ा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6, 39 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 234. 234 में हमने 12 को ऐड किया तो आंसर आया 246, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो आंसर आएगा 4980. तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ 40 टर्म्स किसके इक्वल आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया 4980 के. In the next session, you have to find out the sum of first 15 multiple of 8. 8 के हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम निकालना है. तो यहाँ पर a की वैल्यू होगी 8, d निकालेंगे a2 माइनस a1, 16 माइनस 8 डेट इक्वल टू 8. s15 sn इज इक्वल टू n बाई 2. इट मीन्स 15 बाई 2 इंटू 2a2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 8. 15 बाई 2 8 टू जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई 8. 15 बाई 2 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 112. 112 में 16 को ऐड करेंगे 128, 2 से कैंसिल आउट किया 64. 15 बाई 12 मल्टीप्लाई 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. 15 मल्टीप्लाई 64 करेंगे 960. तो सम ऑफ 15 टर्म आपका किसके इक्वल आ गया 960. क्वेश्चन नंबर 14. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ द एपी. उसके लिए हमारी स्टार्टिंग से जो ओड टर्म्स होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं. दी ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते. 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 49 तक हम लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 50 तक की टर्म्स निकालनी है, यानी 0 to 50 का निकालना है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हाफ इवन हाफ और 25 बनेंगी. ए इज इक्वल टू 1, डी क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन. क्योंकि हमें पता है 50 से पहले 49 जो है बिफोर 50, 49 जो है वो आपका ओड नंबर है. 49 इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइड बाई 2. एस 25 इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन. 1 प्लस 49, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 मल्टीप्लाई 25 625. तो यहाँ पर सम ऑफ 25 टर्म्स यानी कि 0 से 50 तक 0 to 50 जो आपकी 25 और टर्म्स बन रही है उन सभी का सम क्या आ जाएगा 625. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.